गुड मॉर्निंग। एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया आर्टिकल का। आर्टिकल का चैप्टर हमने 5 पार्ट में फिनिश किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में। और उसके बाद हमने कहा था कि हम इसका प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही लेकर के आएंगे और मिरर ऑफ कॉमन एड से लेकर के आएंगे। यस, चैप्टर फिनिश हुआ आपका परसों। यस, आपके लिए वीडियो आ चुकी है आज, क्योंकि हम लोग इसको अल्टरनेटिव डेज में कर रहे हैं अपलोड। एक दिन मिरर ऑफ कॉमन एरर और एक दिन आपका चल रहा है आर्टिकल चैप्टर वाइज, कोई भी चैप्टर। हालांकि आर्टिकल फिनिश हो चुका है, अब नाउन की बारी है। हालांकि आर्टिकल फिनिश होने के बाद मैं आपको करा रहा हूँ आर्टिकल का ही एक प्रैक्टिस सेट जो है इसका मिरर ऑफ कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट अक्यर्स। यहाँ मैंने आपको बताया था नो आर्टिकल का लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा होगा, उसमें यह बताया गया था कि अगर किसी भी नाउन के बाद में हु, whom, which, what, that इनमें से कोई भी एक वर्ड हो, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो उससे पहले आने वाले नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू whom द आइडियाज फर्स्ट अकर्स। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, और की जगह आपको द लगाना होगा। यस, ये ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हैड बैड हाउ बैड इट वॉज। हाउ बैड इट वॉज। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर। यहाँ अगर आप वार से पहले दा लगा रहे हैं तो कोई ऐसी वार जो डेफिनेट हो। अगर मैं वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करता तो भी, वर्ल्ड वार 2 की बात करता तो भी, कोई और बैटल्स जो कि हमारे यहाँ पे हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं, तो उनमें से किसी एक का भी अगर मैं जिक्र करता तो यहाँ पे आप दा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी डेफिनेट वार की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए वार से पहले आप दा लगा करके अ लगाइए। इट इज़ ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। यानी किसी भी वार के बाद में, खत्म होने के बाद लोग सोचते हैं कितनी बुरी थी ये। अब यहाँ पे किसी के लिए आप यहाँ पे एनी भी लगा सकते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर एनी वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ऑफ द टू आंसर्स दैट इज दिस इज डेफिनेटली बेटर। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री। मैंने आपको बताया शायद वीडियो नंबर 3 में, जब मैं आपको दा पढ़ा रहा था, कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको दा लगाना होता है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको दा लगाना होगा। ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। He is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Patna। फ्यू के आपको मैंने 4 रूल बताए, सॉरी 3 रूल बताए थे। कि फ्यू के साथ में पहले तो अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। और जो द वाला फ्यू बताया था, मैंने आपको बताया था ये चलता है आपको कंपाउंड सेंटेंस में। किस में चलता है? कंपाउंड सेंटेंस में, यानी कि 2 सेंटेंस हो तो ये चलता है। अगर आप यहाँ गौर कर रहे हो तो सेंटेंस 2 ही हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस द फ्यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस ही मेड। पहले पार्ट में वर्ब, दूसरे पार्ट में वर्ब, इसका मतलब 2 सेंटेंस हैं। यहाँ पे फ्यू की जगह द फ्यू होगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये थी जो अभी वीडियो देख रहे हैं, कि किसी भी पार्ट में, किसी भी सेंटेंस में आपको फ्यू, लिटिल, ले और लाई, इन चारों में से कोई भी एक वर्ड मिल जाए तो समझ जाए कि उसी पार्ट में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन मिस्टेक उसी पार्ट में होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे फ्यू की जगह द फ्यू लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। There were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction। यानी कि पार्टी में बहुत सारी गर्ल्स थी, लेकिन वो रागनी थी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। देयर वर अ नंबर ऑफ गर्ल्स। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, हमने आपको 2 रूल पढ़ाए थे। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। यहाँ है अ नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब इन द पार्टी, बट इट वॉज रागनी। हु के पहले रागनी आया है,
तो रखने से पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा, तो ही ये सेंटेंस आपका जगह फिट बैठेगा। हालांकि यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले आप द नहीं लगा सकते, ये भी आपकी मजबूरी है। तो ये सेंटेंस आप यहाँ ऐसे ठीक नहीं कर सकते, फिर आपको चलना पड़ेगा डी पार्ट पे, आपको सेंटर से पहले द लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? एक रूल बताया था हमने आपको कि अगर नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन अगर हो तो पहले वाले नाउन से पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा। द प्लस नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि आपको यहाँ पर लगाना होगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सीना विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। सेंटेंस पहली बात तो यह है कि प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए ऐसे आई एस यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब आई हुई, प्रेजेंट परफेक्ट की। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, वर्ब से पहले तो कोई आर्टिकल आया नहीं करता है, इसलिए दैट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डॉक्टर सीना एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं चाहिए, ये भी प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। द फॉलोइंग मंथ इसी तरह लिखा जाता है, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल आया करता है, वो भी द या फिर कोई डिटरमाइनर, माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर या द जो कि है। उसके बाद में इसी बीच हम लोग आगे बढ़े सेंटेंस को, जहाँ पे लीस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, लिटिल की। वर्ड होता है आपका लिटिल, इसका कंपैरेटिव है लेस, इसका सुपरलेटिव है लीस्ट। तो यहाँ पे लीस्ट से पहले आपका आर्टिकल द आ जाएगा। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि इसके डी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते हैं सेंटेंस नंबर 8 पे। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम जो भी अ वेरी बैड न्यूज़। जब आपको हमने पढ़ाया नो आर्टिकल के पहले ही रूल में बताया कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन किसी भी फॉर्म में ही क्यों ना हो। इसी बीच यहाँ पे याद रखें कि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ क्या आपका एक अनकाउंटेबल नाउन, न्यूज़ से पहले यहाँ आर्टिकल अ नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आप एक ट्रिक से याद रखें, वे वर्ड जिनके आखिरी में आता है AGE, कहता है जिनके आखिरी में AGE, वो हमेशा अनकाउंटेबल होंगे। होमेज, बैगेज, लगेज, रैकेज, डैमेज। वो वर्ड जिनके आखिरी में आता है ARY या फिर RY, वो भी हमेशा अनकाउंटेबल होंगे। ज्वेलरी, सीनरी, पोइट्री, ड्रेपरी, कुछ भी ऐसा वर्ड हो, और बहुत सारे वर्ड बाकी जो आपको देखने में लगते हो अनकाउंटेबल हैं। यस, तो इनसे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ भी आपको आर्टिकल नहीं आना था बैड से पहले, यानी कि सेंटेंस आपका डी पार्ट में एरर है। सेंटेंस नंबर 9, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग फाइंड्स आउट फॉल्ट इन अदर्स। यहाँ पे हु के पहले नाउन दिख रहा होगा आपको, मैन, तो यहाँ पे मैन से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना होगा, इसलिए ध्यान रखें। यस, दूसरी बात, एक रूल और भी हमने आपको पढ़ाया था, जो था आपका टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस तरह से करके पढ़ाया था रूल हमने आपको। उस रूल में पढ़ाया था कि उसके बाद आने वाले नाउन से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो आप यहाँ डबल दुविधा फंस चुके हैं। उससे पहले नाउन के अनुसार आप दा लगाएं, या टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड बताए थे। इनके बाद नाउन आर्टिकल नहीं आता है, ऐसा करें। देखिए रूल था कि टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद अगर नाउन हो तो आर्टिकल ए या एन नहीं लगाएंगे, लेकिन आप दा लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर ना लगाएं। सेंटेंस के बी ही पार्ट में रहेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 10। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्ट। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट बोलते हैं भाषा विज्ञानी को, जो बहुत अच्छे से भाषा को जानता हो, किसी भाषा को। बट इन रियली ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्ट। ABC एक इडियम है, यानी कि प्रारंभिक ज्ञान, वो लिंग्विस्टिक्स का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता है। प्रपोजिशन, नाउन, बिफोर नाउन, इसलिए आपने आर्टिकल लगाया द।
ये सेंटेंस आपका नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं फटाफट से। कह रहा है कि द रेमेडी lies in promoting values of humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism. The remedy lies in promoting values of humanism. ऑफ के बाद नाउन, ऑफ से पहले नाउन। जब दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्ट हों, तो आपको पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल लगाना होगा, और वो आर्टिकल लगेगा आपका दा, यानी कि इससे पहले आपका दा आना चाहिए था, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। यस, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 12, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। यहाँ पे फायर से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि फायर कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर, वैसे भी ये इडियोमेटिक वे है, इडियोमेटिक सेंटेंस में आप इसको इसी तरह से बोलते हैं। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, यानी कि इसके हो जाएगी बी पार्ट में मिस्टेक। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा द लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको एडजेक्टिव में आर्टिकल में पढ़ाया था। द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सोल्यूशन, तो यानी कि इसके पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोसेस्ड प्रूव्ड, फिर यहाँ चुका है लिटिल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, ले, लाई अगर हो तो गलती हमेशा उसी पार्ट में निकलनी है, यानी कि तो कंफर्म है कि मिस्टेक ए वाले पार्ट में ही है। यहाँ पे लिटिल की जगह क्या आएगा उसको देख लीजिएगा। सेंटेंस आपका डबल सेंटेंस, यस ही पोसेस प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। डबल वर्ब, डबल सेंटेंस। जब सेंटेंस कंपाउंड हो तो आप द लिटिल या द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इससे पहले आ जाएगा आपका द लिटिल नॉलेज। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर्स दीज डेज। ये इन टेम्पर एक इडियोमेटिक वे है। यस, इन टेम्पर, इन अ टेम्पर का इस्तेमाल होता है। मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ा रहा था तो शायद डे 1 या डे 2 की वीडियो में आप देखेंगे, कुछ वर्ड मैंने लिखवाए थे जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स है। इन अ टेम्पर, इन अ रेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड थे। तो यहाँ पे वही मिस्टेक है। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी पार्ट में इसके मिस्टेक आ जाएगी। 16 सॉरी, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट everybody knows how far he is good at mathematics, यानी कि वो डिंगे हाँक रहा है मैथमेटिक्स में अच्छी नॉलेज की, लेकिन सब जानते हैं कि वो कितने नॉलेजेबल है मैथमेटिक्स में। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज। यहाँ अगर बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है जिससे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन नॉलेज से पहले अगर खड़ा हो गुड, यस, अगर नॉलेज से पहले खड़ा हो आपका गुड तो आर्टिकल डेफिनेटली आएगा। I have a good knowledge about English. I have a good knowledge at English. He boasts of having a good knowledge of mathematics. Good से पहले आर्टिकल लगाना होगा। अगर नॉलेज से पहले गुड ना होता तो आप यहाँ पे कोई आर्टिकल ना लगाते। It was by a mistake. by के बाद कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। यहाँ पे by a mistake की जगह आपको सिर्फ by mistake कहना होगा। वैसे भी ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक वे है। बाय मिस्टेक, बाय चांस, इस तरह बोल सकते हैं, तो इसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 18, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर्स में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। इन अ डेंजर की जगह आपको सिर्फ इन डेंजर लगाना होगा। ये मैंने आपको आर्टिकल की वीडियो 2 या 3 में पढ़ाया है। आप पूरा लेक्चर देखिए, हमारे 5 के 5 पार्ट, 15-15, 20-20 मिनट की सभी वीडियोस हैं। खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर आप पढ़िए, आपके सारे एरर डेफिनेटली सोल्व होंगे। और दूसरी बात, ये जो मैं एरर करा रहा हूँ बड़े उच्च दर्जे के एरर है। ये मेरे रूफ कॉमन एरर से एरर लिए मैंने, परफेक्ट की बुक से नहीं लिए हैं। परफेक्ट की बुक में बहुत ही ईजी एरर है, बहुत उच्च दर्जे के एरर करा रहा हूँ, तो बहुत उच्च दर्जे से ही कीजिएगा। यस, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास सभी रूल्स हों, तो ये आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। इन अ डेंजर नहीं आएगा,
क्योंकि ये भी कुछ इडियोमेटिक हैं आपकी, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डैट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। सेंटेंस नंबर 19, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ये एक इडियोमेटिक वे है। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट, टू टेक द हार्ट नहीं टू टेक अ हार्ट, या फिर टू टेक हार्ट ओनली। यस, टेक के बाद कोई नाउन आए, यहाँ पे आप उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे इस कंडीशन में। हालांकि ऐसा नहीं कि हर बार नहीं लगाएंगे, लगता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हार्ट, टेक हार्ट, टेक एक्शन, टेक केयर, सुना होगा आपने, टेक केयर योर सेल्फ। तो टेक के साथ कभी आपने वहाँ उस समय पर आर्टिकल नहीं लगाया होगा, और इसी से याद रखिए आप, टेक केयर योर सेल्फ। टेक केयर कभी बोले तो समझना आपको लगाना है, और टेक केयर योर सेल्फ अगर बोल रहे हैं आप तो समझो आपको नहीं लगाना है। अब आप खुद फैसला लीजिए कि लगाना है या नहीं लगाना है। सेंटेंस नंबर 20, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट the failures that have made him lost the heart but the lack of emotional support। अभी हमने ऊपर ही इसको किया, in my opinion it is not the failures that have made him lose the heart। अभी ऊपर करा टेक हार्ट, लॉस हार्ट, यहाँ पे भी हार्ट से पहले आपका दा नहीं आएगा, यानी कि ये भी आपका रोंग हो जाएगा दा लगाने के साथ ही, यानी कि इसके सी पार्ट में ही मिस्टेक हो जाएगी। अभी चलते हैं, और भी सेंटेंस बहुत सारे, उन सबको भी देखते हैं क्या क्या रहा है। है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। यहाँ एक बात का गौर करेंगे, मैंने आपको सुबह भी एक रूल पढ़ाया था, आपको बताया था कि जब नाउन्स के बाद कोई प्रपोजिशन और फिर नाउन हो तो पहले वाले नाउन से पहले आपका आर्टिकल द आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल द। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल द आ जाएगा, यानी कि इसके हो जाएगी यहाँ पे द यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमा, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 22, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। यहाँ जब कोई काम, यानी कि मैंने आपको बताया था कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर यदि आप वही काम करने के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए वो बिल्डिंग बनी है, तो आप उससे पहले दा नहीं लगाएंगे, यानी कि आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पे कह रहा है कि जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, यानी स्कूल रेगुलरली आना है और अपना होमवर्क करना है, यानी कि स्कूल पढ़ाई के लिए बना है और वो पढ़ने के लिए ही जा रहा है। तो यहाँ पे स्कूल से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा। आप इसको हमारी डे 5 वीडियो में पढ़ सकते हैं, मैंने जिसमें पढ़ाया था आपको नो आर्टिकल। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिएगा नो आर्टिकल बाय सौरभ जैन सर, SAURAV, आपको ये वीडियो हमारी मिल जाएगी। या फिर आप हमारी इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसका नाम है ग्रामर टॉपिक। ग्रामर टॉपिक में आप जाइएगा, आपको मिल जाएंगे आर्टिकल के लेक्चर जो अभी डले हैं कुछ दिन पहले, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, यानी कि 5 लेक्चर में हमने आर्टिकल आपका फिनिश किया है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबेंडन एट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इज डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। अब फिर वही बात, जेल से आने के बाद में उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ छोड़ दी और एक सिंपल लाइफ जीने का उसने डिसाइड कर लिया। जेल भी उन्हीं बिल्डिंग में से एक है जिसका मैंने आपको जिक्र करा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, प्राइजन, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, मार्केट, बेड। इनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं आता जब आप इनका प्रयोग उसी काम के लिए कर रहे हैं जिस काम के लिए वर्ड बने हैं। तो यहाँ पे भी जेल से छूटने के बाद, जेल कैद होने के लिए छूटने के लिए बना है, यहाँ पे जेल से पहले दा नहीं आएगा, इसलिए ये यानी कि इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 24 कह रहा है कि ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स फॉर आवर्स। फिर वही बात आ गई, यहाँ पे कह रहा है कि वो एथिस्ट है, यानी कि एक आस्तिक है, लेकिन आजकल वो मंदिर जाता है, चर्च जाता है और पूजा करता है। अब चर्च बना ही पूजा करने के लिए है, तो चर्च से पहले यह आर्टिकल नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया कुछ बिल्डिंग ऐसी है जहाँ आप जाने के लिए, यदि आप वहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है, तो आप उन बिल्डिंग से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। यहाँ पे सिनेमा से पहले द आएगा। यस, गो टू के बाद ध्यान दीजिएगा, गो टू के बाद अगर सिनेमा, थिएटर, मूवी,
सर्कस, ओपेरा, स्टेशन आदि कुछ हो तो आप गो टू के बाद में दा लगाएंगे। गो टू सिनेमा, गो टू द सिनेमा, गो टू द मूवी, गो टू द थिएटर, गो टू द पिक्चर, गो टू द सर्कस, गो टू द ऑफिस, आप इनके साथ में दा लगाएंगे। यहाँ आपका गो टू द सिनेमा आएगा, यानी कि इससे पहले दा आएगा। ये कुछ इडियोमेटिक फ्रेज हैं, इनके साथ आता ही आता है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 26। क्या कह रहा है कि द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार हैज़ बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आई है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन है। मैंने आपको बताया था अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा सकते हैं, यानी कि ये पार्ट ठीक है। यहाँ द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, यहाँ पे कॉम्पैक्ट कार पूरा एक सब्जेक्ट है इसलिए दा शुरू में आ गया, तो ये भी ठीक है। कन्वेंशनल कार हैज़ बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें है आपकी नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। कह रहा है कि देयर वॉज लिटिल मिल्क इन अ बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी किसी सेंटेंस में लिटिल, ले, फ्यू और लाई ये 4 वर्ड आ जाए, लिटिल, फ्यू, ले, लाई, इन चारों में से कोई भी एक आ जाए तो मिस्टेक हमेशा उसी पार्ट में नहीं करनी है, ध्यान रखें आप। यहाँ भी कह रहा है कि देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, तो यहाँ पे कह रहा है कि बोतल में थोड़ा सा मिल्क था। एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग, जब उसने रोना शुरू करा। जबकि लिटर का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म। जबकि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि थोड़ा मिल्क था। यहाँ पे देयर वॉज अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल, आप यहाँ पे मिल्क से पहले आ लगा देंगे। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले क्या बताया था मैंने आपको, बाय के बाद यदि यातायात का कोई भी साधन हो, यातायात का कोई भी साधन हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का कोई भी साधन हो तो आप उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस ऐसे बोलते हैं, कभी भी इनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता है। यस, ये ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आपका 29। कह रहा है कि थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंट ऑफ द लोकल डॉक्टर, हंड्रेड ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। यहाँ गौर करेंगे अगर आप, तो हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन हो तो आपको उससे पहले आर्टिकल लगाना है दा। अगर यहाँ गौर करें, इंसाइट एंड परसिस्टेंट ये पूरा एक ही माना जाएगा क्योंकि एंड से कनेक्ट हुआ है, तो ये पूरा एक ही है, नाउन है। नाउन के बाद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद फिर से नाउन। तो जब भी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन हो तो आप पहले वाले नाउन से पहले लगाएंगे आर्टिकल दा। तो यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा दा। थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंट ऑफ द लोकल डॉक्टर, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, हाफ यहाँ है, हाफ पिछले बैक पेज पे है। पहले ऐसे देख लेते हैं, अगर इसी पार्ट में कोई मिस्टेक होगी तो ठीक, नहीं तो फिर बैक पेज पे चलेंगे। इन आर टाइम, ये शुरू में मिस्टेक मिल गई आपको। आर की जो प्रोनाउंसिएशन है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल का पहले दिन, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से खेलना आपको। आर, HOUR, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आर, यानी कि ये वाउल दे रहा है आपको, वाउल को साउंड दे रहा है, तो आपको इससे पहले एन लगाना है। क्या लगाना है इससे पहले आपको? एन। आप किसी भी दिए गए वर्ड को उसकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हिंदी में लिख के देखिए। हिंदी में लिखने पर अगर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन साउंड यानी कि वाउल्स के अकॉर्डिंग आ रही है, चाहे वो हिंदी का वाउल्स हो या इंग्लिश का वाउल्स, तो आप उससे पहले एन लगाएंगे, और अगर नहीं आ रही है तो आप उससे पहले आ लगाएंगे, यानी कि इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक निकल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ही यूजेस द मोक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वॉयलेंस, टू डिपिक्ट अ वॉयलेंस। यहाँ पे डिपिक्ट अ वॉयलेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक इडियम है। डिपिक्ट वॉयलेंस से ही काम चल जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल अ नहीं आएगा। ये कुछ इडियोमेटिक वे हैं जिसका वे हमेशा यही रहता है, इसमें कभी भी आप आर्टिकल नहीं लगाते, ना इसमें कुछ खिलवाड़ आप कर सकते हैं। पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो accustomed to cyclone warning that few of them paid any attention to the radio warnings which began this morning। मॉर्निंग में ऐसे नहीं आएगा आखिरी में भाई, आपको समझेगा कि क्या पता। पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो accustomed,
अभी तक यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बिकॉज पीपल का प्रयोग जब आप जनरल वे में करें तो आप इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ तो ये ठीक है। हैड बिकम सो कस्टम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे तो नाउन बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये भी ना आ सकते। टू साइक्लोन वार्निंग्स दैट few of them paid any attention to the radio, रेडियो से पहले द आता है जो कि लगाया गया है। वार्निंग्स विच बिगेन दिस मॉर्निंग, यानी कि सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 33। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। देखिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। लाइफ से पहले आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लाइफ, साइंस मैन, वुमा, इनका प्रयोग जब आप जनरल वे में करते हैं तो इनके पहले आपको भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। यस, जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल। यस, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी लाइफ, विश यू अ हैप्पी लाइफ। कई बार एग्जाम्पल बोल देते हैं विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, तो हैप्पी से पहले आपने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाया ना, लाइफ से पहले कोई आर्टिकल आपने लगाया है यहाँ पे। सेंटेंस नंबर देखते हैं 34। कह रहा है कि द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज लाइज इन द साइंस। फिर वही यहाँ मिस्टेक आ गई, यहाँ पे साइंस से पहले भी आर्टिकल द नहीं आएगा। यस, जो मिस्टेक सेम उसमें थी लाइफ से पहले, वही मिस्टेक यहाँ पर भी है। यस, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, लाइफ से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगाया हुआ, ऐसे उनमें से एक साइंस भी है। लाइफ हो गया, साइंस हो गया, मैन हो गया, वुमा हो गया, डॉक्टर हो गया, पीपल हो गया, इनका प्रयोग जब जनरल वे में करते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। म्यूजिक इज साइंस, 35 सेंटेंस। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस कनेक्ट हुआ है बट से। मैंने आपको हमेशा बताया जब सेंटेंस कनेक्ट हो एंड, बट, और से, सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहता है। बट से पहले म्यूजिक, बट के बाद सिंगिंग, बट से पहले हेल्पिंग वर्ब, बट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब, बट से पहले एक विषय, बट के बाद भी एक विषय, लेकिन उस विषय के बाद में आर्टिकल, उस विषय से पहले कुछ नहीं है। अब या तो यहाँ से भी हटाएं या फिर यहाँ पे भी लगाएं। म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर, यानी कि यहाँ ए पार्ट में साइंस से पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी जनरल वे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे म्यूजिक की बात हो रही है। यहाँ म्यूजिक से पहले आप आर्टिकल आ लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। सेंटेंस नंबर 36, बहुत सुंदर सेंटेंस है, इसलिए ध्यान देख लीजिएगा यहाँ पर सेंटेंस को। कह रहा है कि वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट, गुड एक एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल आ सकता है तो ये ठीक है। ऑफ द डे, बिल्कुल ठीक है। यस, पार्ट्स ऑफ द डे, मैंने भी आपको पढ़ाया था कि पार्ट्स ऑफ द डे के साथ में आर्टिकल नहीं लगाता, लेकिन पार्ट्स ऑफ द डे के साथ में, यस, नून, आफ्टरनून, ऐसे, लेकिन पार्ट्स ऑफ द के साथ तो आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ द डे के साथ तो आ जाएगा, लेकिन इनके नाम के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये भी ठीक है। इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कॉर्टेसी एंड कॉमन सेंस। फिर सेंटेंस में आ चुका है लिटिल। जब भी कि सेंटेंस में लिटिल, फ्यू, ले, लाई, लिटिल, फ्यू, ले, लाई, एक बार फिर बोलिए, लिटिल, फ्यू, ले, लाई अगर आ जाए तो गलती हमेशा उसी पार्ट में होगी, आँख मीच के मिस्टेक निकाल दीजिएगा। एक्सपीरियंस बोल रहा है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ही शुड मिक्स विद हिज अथॉरिटी विद अ लिटिल ऑफ कॉर्टेसी एंड कॉमन सेंस। यहाँ पे लिटिल से पहले आर्टिकल आएगा, बिकॉज अगर आप खाली लिटिल लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है नेगेटिव वे में, वो मिक्स हो गया अथॉरिटी के साथ में। कॉर्टेसी बोलते शिष्टाचार को और कॉमन सेंस को, यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल कम से कम शिष्टाचार, तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिटिल से पहले आर्टिकल आ लगाइए, चाहे थोड़ा बहुत, या फिर दा लगाइए। इट इज़ अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा वर्ड इस्तेमाल किया आपने यहाँ पे, मिलेनियर। यस, मिलेनियर के पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे का इस्तेमाल होगा। इट इज़ अ पिटी दैट द सन ऑफ अ मिलेनियर, एक मिलेनियर का बेटा। मिलेनियर आपका एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। कहते हैं ना 2 मिलियनर, 3 मिलियनर, 4 मिलियन, तो इस तरह से आप इससे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल अ का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस नंबर 39, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत केयरफुली।
यहाँ इसको ध्यान से देख लीजिए सेंटेंस को। यहाँ एक चीज़ बड़े प्यार से समझे आप। यहाँ एक सेंटेंस में उसने इस्तेमाल करा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। यहाँ उसने मोस्ट का इस्तेमाल किया और मोस्ट के बाद एडजेक्टिव भी है। खुशी की बात है, कंफ्यूज होने वाली बात भी है। मोस्ट के बाद उसने आपका इस्तेमाल करा यहाँ पे एडजेक्टिव। तो यानी कि ये सेंटेंस काम कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री की तरह। और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं 2 या 2 से अधिक के लिए, 2 या 2 से अधिक के लिए। लेकिन यहाँ पे ये कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा कि बात में कहीं ना कहीं सुपरलेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। अगर यहाँ पे होता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवरऑल ऑफ द बुक, इस तरह से कुछ होता तो बात थी। यहाँ पे क्वेश्चन की तुलना किसी से नहीं हो रही है, 2 या 2 से अधिक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एज ए सुपरलेटिव डिग्री ये यूज हुआ ही नहीं। ये सेंटेंस पॉजिटिव में ही है। अगर एक कंपेरेटिव होता तो बात 2 की होती, सुपरलेटिव में है बात 2 से ज़्यादा की होगी। जब कुछ नहीं है समझो सेंटेंस पॉजिटिव है, और जब तक सेंटेंस पॉजिटिव है आप मोस्ट से पहले दा नहीं लगा सकते। आपको यहाँ मोस्ट से पहले दा हटाना होगा। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए। अगर इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको इसके 2-4 एग्जाम्पल और भेज दूंगा पर्सनली, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यस, चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 40। ब्रह्मपुत्रा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ब्रह्मपुत्रा एक नदी का नाम है, और नदियों के नाम से पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द ब्रह्मपुत्रा होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो चुकी। द गैंग्स इज द फॉर नॉर्थ इंडिया दैट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। यहाँ पे गंगा की बात हो रही है इसलिए दा लगाया। कृष्णा भी एक नदी का नाम है, इससे पहले आपका आर्टिकल दा लगेगा, यानी कि इससे पहले आपका दा लगेगा। यस, दोनों ही नदियाँ हैं। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वॉज वास्को डी गामा। द फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल आता है जो कि आया हुआ है। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वॉज वास्को डी गामा, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। सेंटेंस नंबर 43, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपर्ली काउंटेड and numbered and proper entries be made in the register. The trees, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है नॉन लिविंग से। सेंटेंस की स्टार्टिंग जब नॉन लिविंग से हो तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल लगने की संभावना बढ़ जाती है। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, यहाँ फॉरेस्ट से पहले आप दा लगा सकते हैं एक बार को, लेकिन हो सकता है किसी एक फॉरेस्ट की बात हो रही है, किसी डेफिनेट फॉरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी ठीक है। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर, यानी कि सेंटेंस नो एरर ही है इस लिहाज से। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 44, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। प्रिंसिपल ने गर्ल्स से कहा कि हॉस्टल लौट करके आना है सनसेट से पहले। यहाँ पे सनसेट जो है एक पार्ट्स ऑफ द डे है। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ द डे के साथ में आर्टिकल नहीं लगाना है, जैसे कि डान प्रातःकाल का समय, डस्क सायकाल का समय, डे ब्रेक सुबह का समय, सनराइज सनसेट, मून, नाइट, इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। आप इस वीक के लिए मेरी वीडियो देखें, नो आर्टिकल डे 5 बाय सौरभजन सर, यूट्यूब पर जाइएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी वीडियो की सर्च कीजिएगा। आर्टिकल को हमने पूरे 5 लेक्चर में फिनिश किया हुआ है। अब वहाँ से पूरा आर्टिकल पहले चेक करें, नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर आप वीडियो पाइए फटाफट से, आपको सारे सेंटेंस समझ आएंगे खूब अच्छे से। हालांकि अभी भी समझ में आ रहे होंगे, लेकिन फिर और अच्छे समझ में आएंगे। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सा नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। उसने अपना आप को पाया ट्रबल में जब उसने देखा कि कोई रिक्शा नहीं है स्टेशन पर। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, इन डिलेमा, इनसे पहले कभी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ये एक इडियोमेटिक वे है। वीडियो नंबर 1 में ही मैंने इसका जिक्र किया है, आप वहाँ से सारे के सारे रूल्स कॉपी कर लीजिएगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल। यहाँ डिटेल से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा, क्योंकि इन डिटेल का इस्तेमाल सिर्फ इन डिटेल ही करते हैं, जैसे कि इन डिटेल, इन डिफिकल्टी, इन प्रॉब्लम, इन फियर, इन होप, इन सेंस, इन कंक्लूजन, इनको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं हमेशा। इनके साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। बिल्कुल सेम ही सेंटेंस आपका अगला आ गया, इन द कंक्लूजन, उसी कंडीशन में यहाँ पर कंक्लूजन से पहले आपका आर्टिकल दा नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ऑल द स्टाफ्स ऑफ द ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा
इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर्स ऑल द स्टाफ, यहाँ ठीक है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, ऑफ दिस ऑफिस, ये भी पार्ट ठीक है। होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। यहाँ एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात हो रही है, तो आप सिर्फ पहले वाले से ही पहले आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे वाले से पहले आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भी कुछ क्लियर कर रहा होता ही इज़ वेरी वाइज मैन एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर तो आप लगाते, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही व्यक्ति है, उसके दो गुणों की बात हो रही है, वाइज भी है और इंटेलिजेंट भी है, इसलिए दूसरे वाला आर्टिकल आपका एक्स्ट्रा है, यहाँ इस आर्टिकल की जरूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 49, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडो विद द पावर ऑफ स्पीच। द मैन इज द ओनली क्रिएचर्स, यहाँ मैन का प्रयोग पूरी संपूर्ण जाति के लिए हो रहा है, यानी कि मैन का मतलब वो सभी मैन, उसमें हम भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, सभी मैन की बात हो रही है। तो जब मैन का प्रयोग पूरे जनरल वे में हो तो हम मैन से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा द मैन इज मोर्टल, तो ये कहना गलत होगा, मैन इज मोर्टल ही ठीक है। द मैन इज द ओनली क्रिएचर, यानी कि सभी की बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है, इसमें आदमी, औरत, बच्चे, बुढ़े, किन्नर, गंधर्व सब आ गए, तो यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द प्लस नंबर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस है आपका ई नो एरर। तो ये था आपका आर्टिकल फ्रॉम मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक। यस, इससे पहले मैंने आपको रूल पढ़ाए अपने खुद से, उसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक से, जो मुझे सबसे अच्छी किताब लगती है, उससे कराया मैंने आपको। सबसे टफेस्ट सेंटेंस भी इसके अंदर होते हैं और बेहतरीन भी है, अपना में भी एक अच्छा भी है समझाने का। तो आप पहले हमारे 5 लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं, फिर इस प्रैक्टिस पाएँ, और अब तैयार हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि होगा आपका नाउन। यस, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।